एक्सरसाइज 4.3 इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। इससे पहले वाली क्वेश्चन आप इसी चैनल पे वीडियोस में देख सकते हो। अब मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस, और वो लीनियर इक्वेशन गिवन है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। यानी कि जो स्टेटमेंट में गिवन है कि यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फारेनहाइट में, और इंडिया में जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो सेल्सियस में। फारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन गिवन है, ये जो लिखी है आपके सामने, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब इसके बेसिस पे इसके 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, वो हम सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मीनिंग क्या है कि जहां पे C लिखा है हमें वहां क्या यूज करना है x, और फारेनहाइट यानी कि F लिखा है वहां पे हमें यूज करना है y, और उनसे इक्वेशन बना के हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब F के प्लेस पे y इक्वल टू 9/5C लिखा है, C के प्लेस पे x प्लस 32। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है यहाँ y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब हम सॉल्व करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे, और टेबल्स के लिए हम अपनी तरफ से पॉइंट सपोज करेंगे। x की वैल्यू सपोज करो चाहे y की वैल्यू सपोज करो, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। अब सबसे पहले हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं यहाँ। तो ये रफ वर्क है जो मैं लिख रहा हूँ साइड में, y इक्वल टू 9/5 x के प्लेस पे 0 प्लस 32। 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ 0 आएगा, तो y इक्वल टू 32। तो जब वैल्यू 0 है x की तो y की वैल्यू क्या है 32। अब सेकंड, x के प्लेस पे वैल्यू पुट कराओ आप -5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसल, 9 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -9 प्लस 32। 32 -9 तो आंसर आएगा 23। यानी जब x की वैल्यू -5 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई है 23। तो हम टेबल में यहां पुट करेंगे 23। और लास्ट 9/5 x के प्लेस पे 10 प्लस 32। 5 से कैंसिल करो, यहाँ 2 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18 प्लस 32 इक्वल टू 50। जब x वैल्यू 10 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू क्या आई है 50। तो ये टेबल हमारी यहाँ कंप्लीट है। अब हमारे पास पॉइंट आए हैं 0 32 -5 23 10 50। अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। मैं प्लेन पेपर पे करा रहा हूं, आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। अब ये पॉइंट है 0 32। सबसे पहले 0 32 को हम प्लॉट करते हैं। यहां पे वैल्यू आपको पता है दोनों x और y की 0 होंगी। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू प्लस 32 है, ये अपर साइड में आएगी। तो अब ये आप यहाँ 5 की टेबल के डिफरेंस लेके चलोगे। फर्स्ट बॉक्स में जहां कंप्लीट होगा ग्राफ पे आपका वहां 5 लिखोगे, सेकंड होगा वो 10, थर्ड होगा 15, ऐसी अपर साइड, ऐसी लेफ्ट साइड, और ऐसी उसके बिलो में। तो अब 32 किन नंबर्स के बीच में आएगा 30 और 35, इनके बीच में यहां आएगा नंबर 32। तो अब देखिए आप, सबसे पहले 0 यहां होगा और y वैल्यू 32, वो ये है 30 और 35 के बीच यहां 32 है। तो ये पॉइंट जो आएगा वो 0 32 आया है। अब सेकंड पॉइंट है -5 23। तो x वैल्यू -5 यहां लेफ्ट साइड में है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू 23। तो 23 20 और 25 के बीच में आएगी, तो वो वैल्यू ये है। अब लास्ट हमारा पॉइंट है x वैल्यू 10 और y वैल्यू 50। x वैल्यू 10 ये है और y वैल्यू 50 ये है। इन तीनों को यहां हमने मीट करा दिए, पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। इनसे एक लाइन पास करेगी, ये लाइन पास कर रही है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे कि ये y इक्वल टू 9/5x प्लस 32, ये वो लाइन है। तो ये
तो अब ये तीनों पॉइंट हमने प्लॉट किए हैं और जो ये लाइन है वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे इन तीनों पॉइंट्स को और डिफरेंस लेना है वो 5 का। अब इसका सेकंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो ये इक्वेशन गिवन है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब ये सेल्सियस की वैल्यू क्या गिवन है, 30। तो जहां C लिखा है हम उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 30। तो F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C के प्लेस पे 30 प्लस 32। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल करो, यहाँ 6 आएगा और 9 को 6 से मल्टीप्लाई 54 प्लस 32। इन दोनों को जब ऐड करोगे आप 86, तो फारेनहाइट आया है 86 डिग्री। ये इसका आंसर है। बस हमें यही करना था कि टेम्परेचर गिवन था 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में गिवन था और हमें वैल्यू बतानी थी फारेनहाइट में। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में टेम्परेचर गिवन है फारेनहाइट में, हमें वैल्यू बतानी है सेल्सियस में। यानी कि अब F के प्लेस पे क्या पुट करना है, 95। तो इसमें यहां पुट कराओ आप 95 इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब जो कांस्टेंट है हम उनको लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो 32 को लेफ्ट साइड लिखो, वो माइनस 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5C। 95 माइनस 32 आंसर आएगा 63 इक्वल टू 9/5C। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 63 की मल्टीप्लाई 5 से और 1 की मल्टीप्लाई इस 9C से, तो 1 मल्टीप्लाई 9C इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 5। तो ये आंसर यहाँ 9C आया है, 63 मल्टीप्लाई 5 और 9 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में डिवाइड में, 63 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9, 9 से कैंसिल करो, यहाँ 7 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 35 डिग्री। तो सेल्सियस का आंसर क्या है, 35 डिग्री। अब इसका फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो जैसे हमने सेकंड और थर्ड पार्ट किया है वैसे ही हम करेंगे इस फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा फोर्थ का, तो वो क्या है, आप इसको ए पार्ट सपोज करो, जो इसका ए पार्ट है। तो इसके ए पार्ट में क्या है कि सेल्सियस के प्लेस पे 0 पुट करना है और हमें वैल्यू फिर उसके बाद क्या मिलेगी, फारेनहाइट। तो F इक्वल टू 9/5, यहाँ C लिखा है और C के प्लेस में फर्स्ट केस क्या है, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। इन 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 9/5 का आंसर 0 आएगा, 0 प्लस 32 इक्वल टू 32 डिग्री। तो जो फारेनहाइट का आंसर आया है वो 32 डिग्री फारेनहाइट। ये तो इसके ए पार्ट का है। अब क्या गिवन है सेकंड, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट। अब F के प्लेस पे हमें 0 पुट कराना है और आंसर हमें मिलेगा सेल्सियस यानी C में। तब उसको करते हैं, इक्वेशन गिवन है यही, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब F के प्लेस पे 0 इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इस 32 को जब आप लेफ्ट साइड में लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, -32। इसको इस साइड में लिखोगे तो -32 इक्वल टू 9/5C। अब कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ -32 से और 1 को मल्टीप्लाई कराओ 9C से, तो यहाँ तो 9C आएगा इक्वल टू -32 मल्टीप्लाई 5। तो 9C किसके इक्वल आया है, -160। 32 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 160 आएगा और माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। यहाँ से C की वैल्यू क्या आएगी, -160 डिवाइड बाय 9, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा -17.8
डिग्री, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका। अब इसका लास्ट पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। अब ये हमारे पास कंडीशन ये गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही आप इसको बोल सकते हो, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो क्या था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो जब ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इसका कोई ऐसा आंसर होगा जो इन दोनों को इक्वल करेगा। तो यही हमें बताना है, इफ यस फाइंड इट, तो वो तो आंसर क्या होगा, यस। इसका आंसर यस होगा कि ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली क्या करेगा, इन दोनों को सेम करेगा। और उसको हम फाइंड आउट करते हैं, वो हम सपोज करेंगे लेट जो फारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों का आंसर क्या है, एक्स, ये हमने लेट किया है। अब एफ और सी दोनों के प्लेस पे एक्स पुट करना है, तो अब यहां पुट कराओ पहले एक्स इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32। तो यहां से इसको लेफ्ट साइड में आप लिखें x माइनस 32 इक्वल टू 9/5 एक्स। अब 5 से आप मल्टीप्लाई कराओ इस नंबर को, x माइनस 32 को, तो 5 से मल्टीप्लाई x माइनस 32 इक्वल टू 9x। अब 5 से पहले x के साथ मल्टीप्लाई 5x, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 32 के साथ, तो वो 160 आएगी, और यहाँ आया है 9x। अब 9x को आप लेफ्ट साइड में लिखो और 160 को आप राइट साइड में लिखो। 5x माइनस 9x इक्वल टू प्लस 160। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आंसर माइनस आएगा, माइनस 4x इक्वल टू 160। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 160 डिवाइड बाय 4। तो अब 4 से जब आप कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 40। तो x की वैल्यू क्या आई है, माइनस 40, यानी माइनस 40 डिग्री वो वैल्यू है जो फारेनहाइट और सेल्सियस को सेम करेगी। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है।